जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। वो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो 2 वीडियो पहले आप अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आप आने वाले वीडियो का एनालाइज़ कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले टॉपिक में हमने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैसा मजदूरी दिया जाता है, कैसे लोग आवेदन करते हैं, कैसे जॉब कार्ड बनाते हैं, इस संबंध में हमने बात किया था। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद, छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद, एक परिषद का निर्माण किया जाएगा। एक परिषद का निर्माण किया जाएगा। इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बस आपको मेन आपको यहाँ से बता देता हूँ। इसमें एक परिषद बनाया जाएगा, राज्य छत्तीसगढ़ गारंटी परिषद। इसमें रहेगा, आपका अध्यक्ष रहेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उपाध्यक्ष होगा आपका पंचायत मंत्री और 12 पदेन सदस्य होगा। इसमें सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से होंगे। नामांकित 6 सदस्य होंगे। इसमें शासकीय महिला होंगे, इसमें अशासकीय जिसमें 2 महिला हों। ये जो 6 हमने नामांकित करेंगे वो शासन के कोई व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ये शासन के बाहर के होने चाहिए। उसमें से 2 व्यक्ति आपके महिला होना अनिवार्य है। राज्य शासन को मनरेगा। अब इसका कार्य क्या होगा? इस जो रोजगार इस परिषद बनाया जाएगा, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य ये है कि मनरेगा में कैसे कार्य किया जाए, क्या सुधार किया जाए, इसकी सलाह देना इनका कार्य है। तो देख लीजिए, अध्यक्ष आपका सीएम होगा, उपाध्यक्ष आपका पंचायत मंत्री होगा, 12 पदेन सदस्य होंगे जो सारे शासकीय होंगे। सचिव अपर मुख्य होंगे, सचिव अपर या मुख्य सचिव होंगे जो ग्राम पंचायत के, जो ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से होंगे। सचिव, ये इसको ऐसा कर लीजिए, सचिव ये वर्ड है, मतलब इस परिषद का सचिव कौन होगा? तो अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास यह होगा। और नामांकित 6 सदस्य होंगे, इसमें 2 महिला अनिवार्य है। इनका कार्य क्या है? तो ये मनरेगा हेतु शासन को हम सलाह देंगे। कार्यक्रम का संचालन देख लीजिए। नोडल विभाग आपका ग्राम पंचायत, जो कार्यक्रम मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये क्वेश्चन, इस अधिनियम का संचालन कौन करेगा? किसी भी विभाग को तो जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में आता है कि यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, या इसका नोडल विभाग कौन है, या कार्य कौन कराता है। ये सब बातों मिला के इसका एक ही आंसर है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास इसका वो हो गया। और इसी पंचायत एवं ग्रामीण, इसमें एक आयुक्त होगा जो रोजगार गारंटी अधिनियम के स्तर पर एक उत्तरदायी होगा। इसी पंचायत ग्रामीण विकास में एक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो रोजगार गारंटी राज्य स्तर पर उत्तरदायी होगा। रोजगार गारंटी के कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक उत्तरदायी होगा। जिला होगा कार्यक्रम समन्वयक। जिला कार्यक्रम समन्वयक आपके कलेक्टर को बोलेंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक आपके कलेक्टर को बोला जाता है। ये परिभाषा मैंने आप बताई होती तो आपको पता चल गया होता, लेकिन परिभाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने परिभाषा वाले पार्ट को स्किप किया था। तो कुछ जो ज़रूरी बातें वो आप यही जान लीजिए। यदि क्वेश्चन में आता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है, तो कलेक्टर या फिर उसके समकक्ष अधिकारी, ऐसा। रोजगार सहायक, और उसके आप गांव में देखे होंगे, जब आप गांव में गोदी में जाते हैं या काम कराते हैं मनरेगा के अंदर, तो एक रोजगार सहायक होता है। रोजगार सहायक होता है। रोजगार सहायक के लिए एक आवश्यक बात यह है कि वो उसी पंचायत का हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पंचायत की लोग को नौकरी दे दें, तो रोजगार सहायक को उसी पंचायत का होना अनिवार्य है। बाकी और अमला जो है, टीए है, पीओ मनरेगा है, और कोई है, वो किसी और जिले, किसी और राज्य, किसी और जिले, किसी और गांव, देश का हो सकता है, लेकिन रोजगार सहायक, जिसे रोजगार सहायक उसी गांव का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं परिवार रोजगार कार्ड। परिवार रोजगार कार्ड मतलब होता है जॉब कार्ड। ये बनता कैसे है, कल इसके पहले हमने थोड़ा चर्चा किया था, आज उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते हैं। ये देखिए, परिवार रोजगार कार्ड मतलब यह होता है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड, जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड क्या होता है? पंजीकृत परिवार को रोजगार कार्ड पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। पंजीकृत परिवार है जो उस गांव में पंजीकृत है जॉब कार्ड के लिए, तो उसको जॉब कार्ड आपके पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। इस जॉब कार्ड की वैधता कितनी रहेगी? तो 5 साल के लिए। एक बार यदि आपकी जॉब कार्ड बना दी जाती है तो 5 साल के लिए वो वैध हो जाता है। वैध हो जाता है।
यदि जैसे समय से पहले उसको अपडेट कराना होता है, जैसे 1 माह, जैसे 5 साल हो गया, 5 साल ख़त्म होने में कुछ महीने बाकी है तो उसमें कुछ पेज कम रहता है या फिर कुछ पेज बचा रहता है, तो उसे 1 माह पूरे उसको नया बना लिया जाता है। ये भी ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जाता है। कार्ड नहीं बनने पर या समस्या होने पर आप सरपंच के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्ड यदि आपका नहीं बनता है या फिर कुछ समस्या आती है तो उस ग्राम के आपके जो मुखिया होंगे, जिसको हम सरपंच भी कहते हैं, तो उसके पास जाकर आप उस समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। कम से कम 10 लोगों द्वारा कार्य मांगे जाने पर कार्य दे न जाने। अब ये क्या चीज़ है? मान लेते हैं आपके पास जॉब कार्ड बन गया, आप अकेले जॉब मांगने जाएंगे। जैसे आप गांव में सभी, जैसे और कोई माहौल चल रहा है, मतलब गांव में बहुत सारे कार्य रहते हैं, खेती किसानी के कार्य और बहुत सारे कार्य हैं। उस समय यदि आप केवल अकेले जॉब मांगने जाते हैं पंचायत के पास कि भाई मेरे पास तो जॉब कार्ड है, आप मुझे कार्य दीजिए, तो इस स्थिति में पंचायत केवल आप एक के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि ये काम ऐसा है कि खनाई कोड़ाई वाला काम रहता है, तो एक अकेले से नहीं होता। तो कम से कम 10 लोग यदि ये आवेदन करते हैं कि हमें कार्य की आवश्यकता है, उस स्थिति में कार्य शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब 10 से कम होने की स्थिति में आपकी कार्य को प्रारंभ नहीं करा जा सकता या फिर आपको कार्य उपलब्ध नहीं करा जा सकता। आगे देखते हैं। आवेदक को निवास ग्राम के 5 किलोमीटर के अंतर्गत कार्य देना, ठीक है। बाहर होने पर आपको मजदूरी की 10% अधिक देय होगा। आप आवेदक हैं और ये आपकी ग्राम पंचायत है, तो आपकी ग्राम पंचायत से 5 किलोमीटर की रेडियस पर 5 किलोमीटर के अंतर्गत आपको कार्य दिया जाएगा। आपके गांव के 5 किलोमीटर के अंतर्गत, और लगभग सभी गांव के 5 किलोमीटर, यदि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ में गांव के 5 किलोमीटर के अंतर्गत का दायरा ही केवल ग्राम पंचायत का होता है। उसके बाहर तो किसी और ग्राम पंचायत आ जाता है। फिर भी यदि अगर कोई ऐसा हो, तो यदि बाहर ऐसा हो कि किसी ग्राम पंचायत का क्षेत्र बहुत 5-10 किलोमीटर के बाहर भी है, तो उस स्थिति में ये नियम काम करेगा। और इसका मतलब ये है, ये आप आवेदक हैं, यदि आपको 5 किलोमीटर के बाहर का कार्य दिया जा रहा है तो आपकी मजदूरी का 10% आपको अधिक देय होगा। जैसे आपके गांव का ये 5 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा दूर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। तो आपको एक दिन का जैसे अगर 100 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये तो मिलेगा ही, साथ में इसका 10% भी मिलेगा। इस प्रकार आपको 110 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। ये 10 रुपये अधिक की आपके आने जाने की व्यय के रूप में दिया जाता है। अब देखिए जॉब कार्ड निरस्त कैसे होता है। जॉब कार्ड निरस्त होने की कुछ कंडीशन है। स्थायी रूप से यदि आप दूसरे गाँव चले गए, आप एक गांव में निवासरत थे, उसको छोड़ किसी दूसरे गांव में हमेशा के लिए बसने चले गए, उस संबंध में आपकी जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा है शहरों में पलायन हो जाती है। यदि आप गांव या मतलब एक ही है, या फिर किसी और गांव में जाके बसें, शहर में जाके बसें, तो इस प्रकार आपको जॉब कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। फर्जी हो, यदि आपने फर्जी तरीके से उसको प्राप्त किया है, तब की स्थिति में आपका जॉब कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण है, ये है कि यदि आपका ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में आ जाए, कभी ऐसा होता है जैसे गांव धीरे धीरे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो वो ग्राम पंचायत से बढ़कर नगर पंचायत बन जाता है। तो उस स्थिति में सभी उस क्षेत्र के जितने लोग रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका गांव है, आपका गांव धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन ये नगर पंचायत बन गया, तो इस गांव के अंदर जितने भी जॉब कार्डधारी हैं, अब तो वो उनका जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा। क्यों का आंसर ये है, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया है यह अधिनियम केवल ग्रामीण के लिए है, और आप तो अब इसके लेकिन अब आप लोग तो आप ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए, इस कारण आपके जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। अब इस मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है ये देख लीजिए। जल संरक्षण संबंधित कार्य होगा, बांध बनाना है, डैम बनाना है, भूमिगत नहरें हो गई, झरना हो गए, वन रोपण है, वृक्षारोपण है, सिंचाई है, नहरें हैं, तालाब खुदवाना है, बाढ़ नियंत्रण है, गांव में पुलिया, सड़कें, राजीव गांधी केंद्र, वर्मी कंपोस्ट, जानवरों को जो शेड बनाए जाते हैं, मुर्गी शेड है, शौचालय है। देखिए मनरेगा के तहत शौचालय भी बना के दिया जाता है।
और कुछ आवास भी बना के दिए जाते हैं, आंगनबाड़ी बनाए जाते हैं, अतिरिक्त कक्ष सरकारी जो गाँव में होते हैं अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ये सब कार्य होते हैं। गरीबों के लिए रोजगार देने के लिए कार्य, ये सब मनरेगा के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आपका कार्य देखते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कुल कार्य का 50% ग्राम पंचायत एवं शेष अन्य एजेंसी द्वारा कराया जाता है। इस कार्य में आपका ठेकेदारी प्रथा नहीं चलती, मशीनों से आप कार्य नहीं करा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे मशीनों से कराना अनिवार्य होता है, तो वो निर्माण कार्य वगैरह में होता है। वो हम आगे की बात में समझेंगे इसको। तो इसमें ठेकेदारी प्रथा, जैसे आपको तालाब खुदवाना है तो ऐसा नहीं कि आप जेसीबी लेके गए और पूरा तालाब खुदवा दिए। ठेकेदारी किसी ठेका के अंतर्गत आपको कार्य नहीं कराया जाएगा। आगे देखेंगे। ये मशीनों का उपयोग कहीं कहीं होता है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये रेयर केस में होता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। कार्यस्थल पर आपकी क्या सुविधा रहेगी ये देख लीजिए। जैसे एक अच्छा उदाहरण ये रहेगा कि अब यदि आपके गांव में तालाब खुद रहा है तो उस तालाब खुद रहा है उस कार्यस्थल पर आपके लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी। तो कार्यस्थल पर आपको पेयजल मिलेगा, आपको पानी पीने के लिए। वैसे स्वतः सभी लोग अपना अपना पानी लेके जाते हैं जाने के लिए, लेकिन शासन के द्वारा वहाँ पेयजल की व्यवस्था रहेगी। आप एक छांव बना रहेगा जहाँ मजदूर खाना खा सके, खाने के टाइम शेड बना रहेगा। ये सब वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद है मजदूरी। इसमें कुछ बीमा की बातें की गई है। क्षतिपूर्ति, वो देखिए, मजदूर की मृत्यु, स्थायी अपंगता पर आपको 25,000 दिया जाएगा। ये आप देख लीजिए कि मजदूर कहने का अर्थ ये है कि आप कार्यस्थल पर यदि आपकी मृत्यु या अपंगता होती तब की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि आप जॉब कार्डधारी हैं, आप घर में बैठे हैं और आपकी मृत्यु हो गई या अपंगता हो गया तो आपको शासन 25,000 देगा, ऐसा नहीं है। कार्यस्थल पर यदि आपकी मृत्यु हो जाती है या अपंगता आती है, इस स्थिति में शासन आपको इस प्रकार की सुविधा देती है। चोट लगने पर या कुछ होने पर आपको निःशुल्क इलाज शासन के द्वारा कराया जाता है, या वही दे या फिर वो लोग डॉक्टर बुलाएं या आपको अस्पताल में शिफ्ट करें, ये सब फ्री में आपको दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। गर्भवती महिला श्रमिक को 12 माह में 50 दिन का कार्य की है तो उसे 1 माह की मजदूरी दिया जाता है। अभी कैसा है, यदि कोई गर्भवती महिला है और उन्होंने 12 माह मतलब 1 साल में 50 दिन का कार्य की है, 12 माह में 50 दिन का अगर कार्य की है तो उसे 1 माह की मजदूरी फ्री में दिया जाएगा उसके बच्चे की भरण पोषण के लिए। अब ये नियम इसलिए लागू किया गया है कि बहुत लोग क्या है, जॉब कार्ड रजिस्टर करा लेते हैं लेकिन काम कार्य में नहीं जाते, इसलिए यह रूल लगाया गया है कि 12 माह में कम से कम 1 साल में आपको 50 दिन का कार्य करना होगा। उसके बाद ही आपको 1 माह की सैलरी आपको या फिर वेतन या मानदेय दैनिक भुगतान जितना भी वो आपको दिया जाएगा। मनरेगा में भी दर कितना है, 1 अप्रैल 2022 से 204 रुपये हो चुका है। पहले 193 था, 11 रुपये की बढ़त हुई है। ये भुगतान कैसे होगा, सीधे डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दीजिएगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये आपके सीधे बैंक खाते में या डाकघर के खाते में। अब डाकघर इसलिए रखा गया है, देखिए पहले क्या होता था, पहले जो हमारे जो वाणिज्य बैंक है वो प्रति गांव में बहुत कम होते थे। अभी गांव में ज़्यादा वाणिज्य बैंक खुले गए हैं, लेकिन डाकघर इजीली मिल जाते थे। तो बहुत सारे लोगों का खाता डाकघर में होता था, इसलिए बैंक या डाकघर दोनों में जिसका आप पासबुक या फिर जो भी है आपके रोजगार कार्ड में आप जमा करते हैं उसके हिसाब से आपको सीधे बैंक खाते में भुगतान की जाती है। आपको किसी भी प्रकार का कैश भुगतान नहीं किया जाता, ये सीधे आपके बैंक डाकघर के खाते में आता है। यह है, आगे देखिए, कार्य योजना निर्माण। 5 साल के लिए कार्य योजना निर्माण करता है जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5 साल के लिए एक कार्य योजना बनाया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे देखते हैं।
देखिए अभी हम लोग परिषद की बात ही कर रहे हैं ना। गुणवत्ता और निगरानी का मूल्यांकन कौन करेगा? तो क्रियान्वयन एवं निरीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य को रोजगार गारंटी परिषद द्वारा होता है। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो अभी तक हम वो रोजगार गारंटी परिषद की ही बात कर रहे हैं। तो उसका कार्य ये भी है कि क्रियान्वयन एवं निरीक्षण का कार्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन होता है। ग्राम पंचायत के स्तर पर आपके मूल्यांकन समिति का गठन होगा। ग्राम सभा के किए गए कार्यों का निरीक्षण आपके सामाजिक अंकेक्षण द्वारा होगी। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है मैं आपके आगे बताऊंगा। ये आपके धारा 17 के अनुसार होता है। मनरेगा का जो धारा 17 है, धारा 17 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कार्य किया जाता है। जिला पंचायत कार्यों का कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति मिलती है। जिला पंचायत से जैसे आपके मनरेगा के लिए कोई कार्य आ गया कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने अनुमोदन करके भेज दिया कि हमें तालाब खुदाना है, तो वो फाइल लास्ट में आपके जिला स्तर पर आती है और वो कलेक्टर के अनुमति के बाद जिला पंचायत से वो नियम लागू या फिर वो उसकी सहमति मिलती है। पारदर्शिता या फिर ऑडिट। पारदर्शिता क्या होता है? समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण करना। अंकेक्षण मतलब होता है ऑडिट, इसका मतलब होता है ऑडिट। अब इस कार्य में कि आपको पारदर्शिता की आवश्यकता है कि सच में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वित्तीय का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। भौतिक रूप से यदि कोई ग्राम पंचायत बोल दिया कि हमने तालाब खुदवाया है, तो तालाब खुदवाया है कि नहीं खुदवाया, तो इसका भौतिक परीक्षण का मतलब होता है एक टीम जाएगी। यदि ग्राम पंचायत बोलता है कि हमने 4 तालाबें खुदवाई हैं, तो उस 4 तालाब का नाम रहेगा, उसका एक और रहेगा, लोकेशन रहेगा। तो उसके स्तर पर जो जांच अधिकारी हैं वहाँ जाके पता करेंगे भौतिक रूप से कि सच में वो तालाब बना है कि नहीं बना है। दूसरी बात, वित्तीय जितना उसमें पैसा दिया गया था क्या वो सही तरह से खर्च किया गया है, कोई वित्तीय में कोई हेर फेर या फिर किसी के द्वारा गलत तो नहीं किया गया है कि पैसा अपने खाते में निकाले। इस प्रकार का ये अंकेक्षण होता है। इसके साथ साथ एक सामाजिक अंकेक्षण भी होता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और जिला स्तर पर आपके सीए द्वारा भी इनकी जांच की जाती है। स्थानीय निधि संपरीक्षकों द्वारा भी ऑडिट किया जाता है। महालेखाकार द्वारा ऑडिट किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जिला अंकेक्षकों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण द्वारा ये सब आपके ऑडिट करने के या पारदर्शिता के तरीके हैं। ये है सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, पंचायत ग्रामीण विकास द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा, महालेखाकार द्वारा जाएगा, स्थानीय निधि द्वारा किया जाएगा, भौतिक और वित्तीय परीक्षण किया जाएगा। इस प्रकार इस कार्य की पारदर्शिता को लाने के लिए सब कार्य किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम यही समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले का पार्ट वीडियो आपको दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।